आज हम सब विष्णु के अर्पण में आदरणीय श्रीमान प्राचार्य नटवरलाल जोशी श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित थे। नटवरलाल जोशी आजीवन जन्म से लेकर अंत तक इस युग से जुड़े रहे और लक्ष्मणगढ़ के बड़े मंदिर श्री रघुनाथ जी के मंदिर में दोनों 10 घंटे नियमित रूप से आते हैं। मतलब वो जिस दिन मंदिर नहीं आते उस दिन यही समझ में आता है कि आज लक्ष्मणगढ़ नहीं है। और मंदिर में महाराज जी सरस्वती आचार्य जी का चातुर्मास्य प्रोग्राम, आचार्य धर्मेंद्र जी का प्रोग्राम, कृपात्री जी राज का प्रोग्राम, ये सब कार्यक्रम हिंदुस्तान के बड़े बड़े आचार्य संत मठाधीशों का जो लक्ष्मणगढ़ में आना हुआ, उनमें उसमें सबसे बड़ी भूमिका आदरणीय नटवरलाल जोशी जी की थी। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मठाधीश आचार्य संतों से उनका व्यक्तिगत संपर्क था। एक दो काम ऐसे बात ऐसे भी हुई कि स्वरूपानंद सरस्वती जी से उन्होंने वहां जाकर एक बात भी करी। तो कहने का मतलब इतने बड़े बड़े आचार्य मठाधीशों के पास साधारण लोग मिल भी नहीं सकते, वहां जाकर उनसे मिलना और उन्हीं का एक आध्यात्मिक उत्थान मंडल उनके भारत के अध्यक्ष ये नटवरलाल जोशी जी। कहने का मतलब ये इतने बड़े विद्वान छोटे गांव में थे, हम भले का महत्व समझे न समझे, पर शिक्षा के जगत में संस्कृत साहित्य में विद्वानों में माननीय नटवरलाल जोशी का ऐसा कोई हिंदुस्तान में विद्वान नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। नटवरलाल जी मेरे लिए तो गार्जियन का ही काम थे। मेरे गुरु जी जाने के बाद उस समय में मात्र 23 साल का था। तो जब मैं गणित से हुआ तब से लेकर जब भी व्यक्तिगत धार्मिक या कोई भी बात निर्णय जहाँ भी आई, वहाँ माननीय नटवरलाल जोशी ने मेरा मार्गदर्शन किया। और वास्तव में जो कहते हैं पंडित वही है जो द्वंद्व को मिटा सके, उसका निराकरण कर सके। क्योंकि ये संसार सृष्टि द्वंद्वात्मक तो है ही है, जो समस्या का निराकरण कर सके, निर्णय ले सके, वैसा व्यक्तित्व माननीय नटवरलाल जोशी लक्ष्मणगढ़ में थे। दूसरा वैसा व्यक्तित्व जो दिखाई नहीं देता, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। 3 भाषाओं के विद्वान, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मतलब पुरातन और नूतन दोनों के समन्वयक थे। स्वतंत्र एसोसिएट हो, सारस्वत पुस्तकालय हो, रामलीला समिति हो, ऋषिकुल हो, ब्राह्मण समाज का संगठन हो, मतलब आजीवन 50 साल से मैं समझ रहा हूँ 50 साल से किसी न किसी पद पर नटवरलाल जोशी पदासीन थे। तो ये उनकी प्रतिभा या उनका व्यक्तित्व, उनकी विद्वता, उनके ज्ञान के ही कारण समाज को ये पद दे रखे थे। लक्ष्मणगढ़ के लिए नहीं, शिक्षा जगत के लिए शेखावाटी या राजस्थान तक की खोलने पर, क्योंकि जो काम की चीज जो बढ़िया चीज है उसकी कमी तो सब जगह अधरेगी। तो राज्य महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने सिंचनों में स्थान दें और जो अभाव हुआ है उनसे प्रेरणा लेते हुए जो उनके जीवन में जो विशेषता रही उनको हम सब अपनाने की कोशिश करें। एक तो क्या है कि वो परमात्मा जो आपसे बोलते हैं वो नहीं थे, क्योंकि मानव का सबसे बड़ा शत्रु साधन से परमात्मा है। किसी भी काम को टालना, बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे, ऐसा कोई मैंने उनके जीवन में नहीं देखा। जब भी कोई बात हुई तो तुरंत पन्ना पेन से लिया तो वही बैठ के, मतलब अपन तो सोचते नीचे की काम कुछ नहीं, पन्ना 2 पन्ना ऐसे घोड़े और खड़े खड़े 10-5 मिनट का 2-4 पन्ना तो ऐसे ही लिखते थे। यानी चलते फिरते कुछ भी बोले, विद्वान के साथ साथ लेखक भी थे। वो लेख तो क्या होता है वो पता ही होता है, कोई लेख का कार्य कर सकता है। और नटवरलाल को वक्ता
प्रतिभा सभी क्षेत्रों में, सभी भाषाओं में मुझे दूसरी दिखाई नहीं देती। अपूर्णीय शक्ति लक्ष्मण नगर को तो है ही है। व्यक्तिगत मेरा जो जीवन है उसमें भी मुझे तो से अभाव सा, खालीपन सा महसूस होता है। बिल्कुल जब से गए तब से मन खाली है, क्योंकि जब गए उसे 2-4-5 दिन पहले तक तो मंदिर में बराबर आ रहे थे, और अभी तो रेवासा में राघवाचार्य जी के बाद राजा से हुआ, उसमें भी वो मेरे साथ थे, पूरे दिन साथ ही रहे वहाँ। तो वहाँ भी जब हम गाड़ी से उतरे और स्टेज तक पहुंचे तो कम से कम 20-25 लोग ऐसे आए, मैं तो उनमें से एक को भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं तो मंदिर से बाहर जाता नहीं घूमे तो, पर ऐसे लोग मिले कि उतरने से लेकर स्टेज तक कोई मिला जो सिर्फ भोग आता रहा। मैंने पूछा ये सब आप लोग आते हैं? बोले तो शिक्षा काम होगा तो जो धन है वो शिक्षा ही है, और उस क्षेत्र में मैं जन्मा तब से हूँ, तो ये सिंपुल के माध्यम से समझ लो, व्यक्ति के संपर्क से समझ लो, सब जुड़ा रखने वाले हैं। तो सब मिलते हैं तो आमने सामने होते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वो अभिवादन करें, प्रणाम करें, मिले। कहने का मतलब यही है कि उनको एक तो घमंड नहीं था, छोटा सा भी कोई आदमी उनको बुलाता तो ये नहीं सोचते कि वहाँ कितना साधन है, कितने लोग आएंगे, कितने आएंगे, भले 2-4-5 लोग ही हो, उनको यदि आपने इन्वाइट कर लिया तो वहाँ जरूर पहुँचते। ये नहीं देखते कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोग उतारने वाले हैं, कितने पत्रकार हैं, कोई मतलब नहीं, पर जाना है तो जाना है। और जिनसे उनका व्यक्ति जुड़ाव था, जैसे हमारा मेरा ही मान लो पारिवारिक, हम भूल भी गए उनको बुलाना कोई कार्यक्रम में। तो आजकल तो भाई का भाई भी मन से बात लेता है, व्यवस्था कर लेता है, पर उनमें ये चीज मैंने तो नहीं देखी, बिना बुलाए भी लोग समय पर पहुंच गए थे। तो ये उनकी बड़ी विशेषता है, तो प्रवाद ही